प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 वितान भाग 1 से उसका पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ने जा रहे हैं। बेजोड़ यानी लाजवाब, जिसके जोड़ का कोई ना हो, जिसके समान कोई ना हो, ऐसी लाजवाब लता मंगेशकर। इस नाम से आप सभी बच्चे परिचित होंगे। हिंदी सिनेमा जगत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, जिसने गाने को जन जन तक पहुंचाया, फिल्मी संगीत को आम जन तक पहुंचाने का श्रेय लता मंगेशकर को। इसके लेखक कुमार गंधर्व है, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ के जाने माने मर्मज्ञ थे। शास्त्रीय संगीत को गाने वाले थे, गायक कलाकार थे। तो लता मंगेशकर की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर शास्त्रीय संगीतज्ञ कुमार गंधर्व ने हिंदी में इनके लिए अपनी लेखनी चलाई। तो आज हम लता मंगेशकर की गायकी, अजब गायकी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भारतीय गायक कलाकारों में लता मंगेशकर का नाम लाजवाब है। उनके मुकाबले शायद ही कोई हुआ है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्भुत स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है। जब मैंने लता जी को पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये स्वर कोई विशेष है, रोज का नहीं, दिन प्रतिदिन का नहीं है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा, एकदम मेरे अंतर मन की गहराई को छू गया। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। जब मैंने पहली बार सुना लता जी को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी मधुर और मादक आवाज में गाने वाली ये आवाज किसकी थी। मैं तो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा, एकदम भाव विभोर हो गया, डूब गया उस गाने में, बड़ी गहराई से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लता मंगेशकर, जो दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, जो कि एक प्रसिद्ध गायक कलाकार थे। लेखकों को आभास हुआ कि उन्हीं की बेटी एक अजब गायकी के रूप में आज हमारे सामने है। तो उन्हीं का स्वरूप, एक अजब गायकी का स्वरूप लिए हुए उन्हीं की बेटी की ऐसी मधुर आवाज मैंने सुनी। उसकी बेटी की कोमल आवाज को सुनने का मुझे पहली बार अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। बरसात के दिनों का पहले का कोई फिल्मी गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। तब से लता जी के गाने के स्वर निरंतर चल रहे हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जन्म। लता से पहले नूरजहां नामक गायिका का एक प्रसिद्ध नाम था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे बढ़ गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। ये एक चमत्कार था कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में।
जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चल गए थे। प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता अ, सितार वादक पिता की तुलना में वो बहुत आगे निकल गए थे। ठीक उसी तरह लता मंगेशकर भी अपने पिता से कहीं आगे निकल गई। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक का कहना है कि उसके समान आज तक कोई गायिका भारतीय गायिकाओं में तो ऐसी नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। फिल्मी गानों को जो लोकप्रियता जन जन तक जिसने पहुंचाया, जन जन सुनकर जिसके गानों को भाव विभोर उठता था, उसका सारा श्रेय लता जी को ही जाता है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर आप हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं और ये एक लता जी का जादू है। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? वास्तव में ये सब लता जी के गानों का ही प्रभाव है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला, कोयल, कोयल की मधुर आवाज अगर हमारे कानों में निरंतर पड़े तो निश्चित ही उसका असर हमारे दैनिक जीवन पे, हमारे गाने पर जरूर पड़ेगा। तो लता जी के कोयल जैसी आवाज को सुनकर लोग धीरे धीरे उनका अनुकरण करने लगे। ये स्वाभाविक ही है, नेचुरल है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। चित्रपट संगीत का, फिल्मी गानों के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, शब्दों का, स्वरों का क्रमबद्ध समूह जिसमें ताल, ये जिसमें शब्द नहीं होते हैं, मालिकाएं यानी स्वर, स्वरों का क्रमबद्ध समूह यानी धुन हम कह सकते हैं, उनके गानों की धुन लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी। इन सब का श्रेय, इन सब का श्रेय, सम्मान या इस कि ये सारा जो महत्व है वो लता जी को हम दे सकते हैं। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया। आने वाली पीढ़ी या नई पीढ़ी का जो संगीत है उसको एक नया रूप दिया और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। फिल्मी संगीत को जनमानस तक पहुंचाने का सारा श्रेय, सारा महत्व लता जी को दिया जा सकता है और आम आदमी तक संगीत को पहुंचाने में जो भूमिका लता ने अपनी भूमिका जो निभाई वो आज तक किसी ने नहीं निभाई। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोताओं को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि, उसकी आवाज, स्वर लिपि, सामान्य श्रोता, जो सामान्य श्रोता है सुनने वाले, अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए। एक फिल्मी संगीत होता है, एक शास्त्रीय संगीत होता है। शास्त्रीय संगीत में कुछ नियम और अनुशासन होते हैं, उसमें साधना की जरूरत होती है। तो शास्त्रीय संगीत की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। अगर एक व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत का स्वर सुनाया जाए, दूसरी तरफ लता के स्वर संगीत का स्वर सुना जाए, तो
तो आम आदमी सहज ही लता के संगीत को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा वर्णन इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। शास्त्रीय संगीत में उसमें कौन सी लय थी, कौन सी राग थी, कौन, ये उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस तरह से लता जी के गाने लोगों को भाव विभोर कर देते हैं, एक आनंदित कर देते हैं, वो फिल्मी संगीतों में लता जी के लिए विशेष स्थान रखता है। उससे इससे कोई मतलब नहीं कि राग माल कोस था और ताल चित्रताल, यानी कि राग मालकोस, ये एक शास्त्रीय संगीत का एक प्रकार की राग है जिसमें रे और पै वर्जित होता रहता है। इसमें कोमल स्वरों को प्रधानता दी जाती है। एक तरह से शास्त्रीय संगीत की एक राग का नाम है मालकोस। और ताल त्रिताल, ताल त्रिताल 16 मात्राओं की विभाग होते हैं त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त करती है। उससे शास्त्रीय संगीत की कौन सी राग थी, आम आदमी को उससे लेना देना नहीं। उसे तो एक ऐसा गाना चाहिए जिसको सुनकर आम आदमी भाव भर उठे, उसका रोम रोम हर्षित हो उठे, मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। जिस तरह मनुष्य में मनुष्यता हो, मनुष्य धर्म हो, तो वो मनुष्य होता है। ठीक उसी तरह अगर गाने में गानपन न हो, गानपन एक तरह से एक ऐसा जिसको सुनने से आम आदमी भाव विभोर हो सके, मस्त हो सके, गाने का वह गानपन, एक ऐसा भाव, एक ऐसा स्वर जिसको सुनने से आम आदमी का चित्त द्रवित होते और वो है उसका रोम रोम हर्षित हो जाए। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन जिसको सुनने से आम आदमी को आनंद मिलेगा ही, भाव विभोर हो उठे। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहां भी एक अच्छी गायिका थी। पार्श्व गायिका जो पर्दे के पीछे रह करके गाते और मुख्य जो हीरो होते गानों की आवाज के आधार पर अपने होठ हिलाते हैं, तो पार्श्व गायिका पर्दे के पीछे रहकर गाने वाली गायिका। इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, एक मादक उत्तान, मस्त करने वाला एक स्वर दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखना का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। इस प्रकार संगीत के मर्मज्ञ, संगीत की के बारे में दिशा निर्देश देने वाले जो लता जी को निर्देश देने वाले थे, उन्होंने उसकी इस निर्मलता का उतना उपयोग नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार, संगीतमय उच्चार, ध्वनि युक्त उच्चार, संगीतमय उच्चारण। उसके गीत किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाता है। दो शब्दों के बीच में एक विशेष प्रकार की धुन उसके गीतों में देखने को मिलती है। तो दो शब्दों के बीच में एक विशेष आलाप, एक संगीत में जो धुन होती है उसके गानों में देखने को मिलती है, जो दो शब्दों के बीच की खाई को भर देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मानो मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज, सरल और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में
करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती। हाँ, उसके गानों में करुण यानी कि जो गम या दुख के जो गाने हैं, उसके गानों के साथ लता जी ने न्याय नहीं किया। उस गानों में लता जी का उतना सहयोग नहीं रहा या उतनी पकड़ नहीं है, उसकी उतना दर्द समेट पा नहीं पा रही है। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, दुख भरे गानों के साथ, गम भरे गानों के साथ, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उन्होंने मधुर और श्रृंगार रस के गाने, प्रेम युक्त गाने में लता जी का एक विशेष योगदान रहा है, और उन्होंने वो गाने बड़ी ही मधुरता और उत्कटता से यानी गहनता से गाए। द्रुत लय, लय थे मध्यम लय, द्रुत लय और मध्यम, द्रुत और विलंबित यानी स्लो, इस तरह से लय 3 प्रकार की होती है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। एक तो उनके गायन में करुण रस की उतनी अभिव्यक्ति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। दूसरी एक और कमी, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष है कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो लय है, वो ऊंची पट्टी में रहती है, वो गानों की आवाज को खींचती है। गाने में संगीत दिग्गज उसे अधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। मानो वो चिल्ला रही हो, उसके वो स्वरों को और अधिक खींचती है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से ये प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, क्योंकि लता जी के गाने जो है फिल्मी सुगम संगीत है, फिल्मी संगीत है, शास्त्रीय संगीत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीतों में गंभीरता रहती है, जबकि फिल्मी या सुगम संगीत में चंचलता और मधुरता, चपलता रहती है। ये दोनों में शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत में क्या अंतर है, ये एक प्रश्न आ सकता है कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता रहती है, जबकि फिल्मी संगीतों में गंभीरता एक बताई, चपलता, चंचलता, मधुरता रहती है। मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में, ताल और धुन जो ही रहती है, ये इसमें प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक स्टेज में रहती है, मतलब लेकिन उसमें शास्त्रीय संगीत में ताल परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है, जटिल नहीं होती। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच, लचीलापन को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत का उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। फिर भी एक फिल्मी गाने गाने वालों को शास्त्रीय संगीत के ताल और उसकी लय, उसकी साधना, इन सारे नियमों की जानकारी होना आवश्यक है और निसंदेह है, बिना संकोच के, निसंशय ये सब जानकारी लता जी के पास थी। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। कहाँ अगर हम 3 घंटे शास्त्रीय संगीत को सुनने से जो आनंद की अनुभूति हमको आएगी, वो मात्र फिल्मी संगीत के 3 मिनट के गाने को सुनने से आ जाती है। ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन का रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगत होता है। मानो कोई लेखक का गंभीर लेख जीवन के किसी रहस्य को प्रकट कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा सुभाषित, एक सुविचार भी
उसी भाव को बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त कर सकता है। परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर दिखाई देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्र संगीत क्या, अंत में रसिकों आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, उस पर इसका महत्व ठहरना उचित है। अंत में हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत या फिल्मी संगीत, उसका एक अंतिम उद्देश्य ये होता है कि जो पाठक को, जो गायक को, जो सुनने वाले को, श्रोता को मद मस्त कर दे, भाव विभोर कर दे, उसको आनंद के रस से सरोबार कर दे, वह ही उसकी अंतिम महत्ता है। इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो, रंजक मनोरंजन करने वाला, आनंद देने वाला ना हो तो बिल्कुल ही नीरस बनेगा, जिसमें कोई रस न हो, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, आश्रित रहती है। रंजकता उसमें आनंदित करने का गुण कितना है, रंजन करने का, मन को खुश करने का भाव उसमें कितना है, उस पर वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है, अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, और ये रंजकता, ये विभोरता, रसिक मर्म के जो इस रस को जानने वाले लोगों के सामने कैसे पेश किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, तेल के रंगों द्वारा बनाया गया चित्र, तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो इस प्रकार ये जो गाने हैं मनुष्य को भाव विभोर देते हैं। शास्त्रीय संगीत में भी रंजकता का गुण होना जरूरी है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। कुछ लोग ऐसा शंका व्यक्त करते हैं जो शास्त्रीय संगीत को ज्यादा महत्व देते हैं, तो क्या लता 3 घंटे की महफिल सजा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कर्षता से गा सकेगा? नहीं, यही प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों को ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो लोग खानदानी संगीत, शास्त्रीय संगीत को ज्यादा महत्व देते हैं, उनका मानना है या उनकी सोच ऐसी है कि फिल्मी गानों के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, कान खराब कर दिए हैं, उनको गलत दिशा की तरफ ले गए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। सच बात तो ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, वो सिर्फ आत्मसंतुष्टि चाहते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है, अपना राजशाही स्थापित करी, अपना आदेश, हुक्मशाही, एक तरह से हुक्म देने वाली प्रवृत्ति, आदेश देने वाली प्रवृत्ति स्थापित कर रखी है कि जैसे उनके आगे कोई और संगीत नहीं है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने
आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, उसमें थोड़ा लचीलापन उन्होंने लाया नहीं है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान होने लगी है। सामान्य एक अच्छे संगीत से लोगों की जान पहचान होने लगी। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। आजकल आम जनता को तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। तो शास्त्रीय संगीतों में जो नीरसता थी, उस नीरसता को दूर करने का काम चित्रपट संगीत ने, फिल्मी गानों ने किया है। और ये फिल्मी गाने आम जन तक पहुंचाने का सारा श्रेय महत्व लता जी को ही दिया जाता है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है, नयापन करने की बहुत जगह है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शक ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। ये सारे एरिया के क्षेत्र के गाने भी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाली पंजाबी लोकगीत हो, या रुक्ष और निर्जल राजस्थान में, सूखे और निर्जल जलहीन राजस्थान में पर्जन्य की यानी बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियां खोरों में, गुफाओं में प्रतिदिन होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो ये सारे क्षेत्र के अलग अलग एरिया के संगीत के सभी लोग भाव के गानों को फिल्मी गानों में स्थान मिला है, और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, फैला हुआ है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है अभी, जहाँ देखा नहीं गया, जहाँ संशोधित करना बाकी है, और जहाँ पर हमारी नजर नहीं पड़ी है। ऐसी अभी ऐसा विस्तार वहाँ पर बहुत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनि अनभिषिक्त साम्राज्ञी, बेताज बादशाह है, साम्राज्ञी है, महारानी है। और भी कई पार्श्व गायक और गायिका है, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, उसको कोई हिला नहीं सकता। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, निरंतर चली आ रही है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लगभग 50 साल से निरंतर गाना और जन समूह के हृदय पर राज करना इतना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं परदेश में उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं और उसको अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ये एक ईश्वर का चमत्कार है, एक जादू है। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच में है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य कि आज हम इतने सदियों से चली आ रही लता जी के गानों का आनंद लेते आ रहे हैं, और जिसने फिल्मी गानों को जनमानस तक पहुंचाया, और जनमानस को उसके गानों से भाव विभोर कर दिया। बस आज इतना ही। धन्यवाद।